बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है आधा मश्क जिसको बोलते हैं बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल जो है 4 पार्ट्स हैं, यानी दूसरा जो सवाल है रिव्यू एक्सरसाइज का उसके बेटा टोटल 4 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको। इन चारों को हमने 1 बाय 1 क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बेटा इसके ऊपर जो है क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में कहता है इनको सॉल्व करें एंड और साथ दूसरी बात क्या करता है, इनको आपने जो है रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, सॉल्व भी करना है और जो है अददी खाते यानी रियल लाइन के ऊपर इसको जाहिर भी करना है। तो बेटा सबसे पहले जो है हम फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। हमारा पहला जो पार्ट है बेटा वो है x+5/3। तो यहाँ पे बेटा हम फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं x+5/3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये बेटा पहला है। अब ये अगर हम चारों पार्ट्स देखें तो इसमें दो जो है वो इक्वेशन वाले हैं और दो जो है वो इनइक्वालिटीज वाले हैं, ये और ये। इसमें बेटा थर्ड वाले में भी गैर मसावात है, इनइक्वालिटी या लेस देन का साइन है। इधर जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें बेटा ग्रेटर देन का साइन है, यानी ये भी इनइक्वालिटी या गैर मसावात है। और इसमें इक्वल है, इसमें भी इक्वल है, ये दोनों मसावात हैं। तो अब बेटा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में आपके पास जो वैल्यू है बेटा x+5 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ये वाली जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे 3, वो बेटा बटे के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स के साथ। तो x+5 इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस ये वाला 3 को बेटा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा x वाली वैल्यू दोनों एक साइड पे लिखनी है, ये x, ये 3x माइनस क्या है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये आपके पास 3, ये 5 जो है ये इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके राइट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये सिंपल सा बेटा जैसे 5.1 एक्सरसाइज में हमने किया था पहला क्वेश्चन। तो 1x और 3x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। 3 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा, माइनस का 2 बच जाएगा। अब x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2। ये 4 जो है वो x के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है दूसरी साइड पे जाना है तो इसने क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। लेफ्ट पे प्लस है, राइट पे जाके माइनस, लेफ्ट में माइनस रकम हो राइट पे जाके प्लस हो जाती है। और अगर इधर डिवाइड हो तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई, जैसे ये थी, और अगर मल्टीप्लाई हो तो वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 से कट करें, 2 को तो 1 आएगा, नीचे 4 को 2 से कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये -1/2। इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है -0.5। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये 0.5 आएगा। तो ये बेटा आपके पास x का आंसर आ गया। ये जो आपकी इक्वेशन थी, ये जो मसावात थी, इसको मैं मसावात कह रहा हूँ, ये गैर मसावात नहीं है। चैप्टर के अंदर बेटा हमने मसावात और गैर मसावात दोनों है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, यानी यक दर्जी मसावातें और गैर मसावातें दोनों को हमने पढ़ा है। तो ये बेटा आपके पास एक मसावात है, यक दर्जी लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब वो कहता था एक्स की वैल्यू निकालने के बाद इसको अददी खाते यानी रियल लाइन के ऊपर आपने जाहिर करना है। तो बेटा हम यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने एक रियल लाइन ड्रा कर ली और ये बेटा दोनों तरफ एरो का मतलब है ये दरमियान में इसके सेंटर में आएगा 0, और बेटा फिर उसके बाद जो है इस साइड पे प्लस की वैल्यूज होंगी और इस साइड पे माइनस की वैल्यू, जैसे यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा +2, इसी तरह आगे +3, +4, +5 सो ऑन। ये बेटा चलती जाएंगी, कहाँ तक जाएंगी, ये प्लस इनफिनिट तक जाएंगी। और इधर आ जाएगा आपके पास -1, -2 एंड सो ऑन, ये माइनस इनफिनिट तक वैल्यू जाएंगी। ये होती है रियल लाइन, इसको कहते हैं अददी खत। अब इसके ऊपर आपने -0.5 को रिप्रेजेंट करना है। ये -0.5 जो है वो 0 और -1 के दरमियान में यहाँ पे होगा बेटा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे होगा, तो इसके ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है इस तरह। तो ये वैल्यू जो है बेटा आपकी ये वाली लाइन की ये है
इसको चाहे लिख ले -1/2, चाहे लिख ले बेटा आप -0.5। तो ये बेटा रियल लाइन के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी ये जो अददी खत के ऊपर हमने इसको जाहिर कर दिया है। तो फर्स्ट वाला पार्ट जो था बेटा हमारा वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट वाला पार्ट रिव्यू एक्सरसाइज का। अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं। इसमें भी बेटा अगर हम देखें तो ये भी इक्वेशन है, इसके दरमियान में भी इक्वल है। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये हमारे पास है 2x + 1/3 + 1/2 इक्वल टू 1 - x - 1/3, ये वैल्यू है बेटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेटा आपके पास दो तरीके हैं। बटे वाली वैल्यू है, या तो आप एलसीएम लेके कर लें, या फिर बेटा आप क्या करें, नीचे वाली जितनी वैल्यूज है ना, इनको बेटा आपने क्या करना है, इनकी जो है फैक्टराइजेशन कर लेनी है। नीचे एक आपके पास 3 है और एक 2 है, ये देखिए 3 2 और ये भी 3 है, यानी 3 दो दफा है लेकिन वैल्यू दो ही है, एक 3 और एक 2, तो उन दोनों को लिख लिया। अगर हम बेटा 2 से इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 3 नहीं होगा, 2 1s are 2, फिर 3 से करेंगे 3 1s are 3 और ये 1 वैसे ही। तो अब ये फैक्टराइजेशन होके बेटा आपके पास वैल्यू इधर जो आई है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू फैक्टराइजेशन करने के बाद, इसकी तजज़ीह करने के बाद आई है ना बेटा, आपने क्या करना है, इस वैल्यू से इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये और एक ये है, सबको मल्टीप्लाई 6 से कर दें। 6 × 2x + 1/3, फिर प्लस ये वाला 6 × 1/2 इज इक्वल टू ये वाला 6 × 1, ये आ गया, फिर माइनस ये, और 6 को मल्टीप्लाई हमने कर दिया x - 1/3 से। यानी आपने बेटा जो नीचे वाली रकमें थी, चाहे रिपीट वैल्यू हो तो उसको एक ही लेना है, जैसे 3 दो दफा है तो एक 3 है और एक क्या है, दो वैल्यूज थी, उनकी फैक्टराइजेशन करके जो रकम आई उसको बेटा आपने क्या किया, सारी रकमों के साथ जितनी भी हैं हर एक के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई कर देना है। अब बेटा इसको 3 को 2 से किया है तो कितना आ जाएगा, 6, यानी आपके पास आ गया 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x + 1, फिर प्लस 2 को बेटा मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना आ जाएगा, 6, यानी ये 2 को से 3 से करें तो 6, तो ये कटिंग होगी, कितना आ गया, 3 1s are 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 आ गया, इक्वल 6 को 1 से किया 6 माइनस 3 को बेटा अगर 2 से करें तो 6 होता है, कटिंग हो गई, और 2 के साथ बेटा आगे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, x - 1, जहाँ पे मल्टीप्लाई है मैं वहां पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। अब बेटा ये 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 4x, साथ x है प्लस, फिर ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 2, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3 ऐसे ही इज इक्वल टू 6 भी ऐसे ही, माइनस 2 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, 2 को x से करेंगे तो 2x, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बेटा इधर आपके पास एक वैल्यू है 4x और ये 2 और 3 दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, प्लस के 5, इक्वल इधर x वाली वैल्यू है -2x और 6 और जो है 2 दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे। यानी x वाली वैल्यू जो है बेटा इधर वो अलहदा लिख ली और दो बाकी वैल्यू को अलहदा, इधर भी x वाली वैल्यू अलहदा और बाकी दोनों को हल करके अलहदा लिख लिया। अब लेफ्ट साइड पे 4x है और ये जो राइट साइड पे माइनस का 2x है, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, अगर राइट पे माइनस है तो लेफ्ट पे आके ये क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, साइन चेंज हो जाएगा। इधर 8 बच गया अपनी जगह पे, ये वाला, ये 5 जो है ये लेफ्ट साइड पे बेटा प्लस है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 4x और 2x कितना हो गया, ऐड होके 6x, और 8 में से 5 माइनस किए तो कितना बच गया बेटा, 3 बच गया। अब x के साथ जो वैल्यू है बेटा 6, वो दूसरी तरफ जाके इधर मल्टीप्लाई हो रही है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जानी है, डिवाइड हो जानी है। अब इसको 3 से किया 1, इसको 3 से किया 2, तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका 1/2, और इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्लस की वैल्यू है। अब ये बेटा हमारा जो है ये वाला सेकंड वाला पार्ट जो था जिसमें ये इक्वेशन दी हुई थी, इसको हमने सॉल्व तो कर लिया है।
अब इसको रियल लाइन के ऊपर यानी अददी खत के ऊपर हमने क्या करना है, जाहिर करना है। तो सेम उसी तरह की बेटा लास्ट पे हम एक लाइन बनाएंगे, इसकी ड्रा करेंगे। ये बेटा हमारे पास एक लाइन आ गई, ये रियल लाइन यानी अददी खाता आ गया। सेंटर में क्या है, 0, फिर ये 1, ये 2, 3, ये प्लस के है यानी ये प्लस का 1, प्लस का 2, 3 सो ऑन, और ये इधर माइनस का 1, माइनस का 2 और आगे सो ऑन। अब बेटा जो वैल्यू है हमारी 0.5 है प्लस की, तो वो 0 और 1 प्लस का जो है इसके सेंटर में यहाँ पे वैल्यू होनी है 0.5 जो है। तो इसको बेटा आपने थोड़ा सा ऊपर बड़ी लाइन लगा देनी है, और इधर चाहे आप 1/2 लिख लें ये यहाँ पे, चाहे आप जो है वो 0.5 लिख लें, आपकी मर्जी है। तो ये बेटा आपने जो है वो इसको अददी खाते यानी रियल लाइन के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट भी कर दिया, जाहिर भी कर दिया। तो ये बेटा आपके जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा हम इसका जो है वो थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। उन दोनों में बेटा इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटीज हैं। इनइक्वालिटीज मीन गैर मसावाते हैं। इन दोनों को जो है, चले मैं अभी इसको रेज करता हूँ, ये आपने नोट कर लेना है। और अब थर्ड वाला हम जो है स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 3x + 7 लेस देन 16। ये बेटा लेस देन का साइन आ जाए या ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो ये गैर मसावात होती है, इनइक्वालिटी होती है। तो अब बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x + 7 लेस देन 16। अब बेटा इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल वही तरीका है जैसे हमने इनको सॉल्व किया, इसको भी ऐसे ही करना है। पहले x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो बेटा 3x इधर ही, 7x इधर प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब 3x लेस देन, साइन वैसे ही रहना है, 16 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। फिर x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 9 के नीचे 3 आ जाएगा। अब बेटा अगर हम 9 को 3 पे जो है डिवाइड करें तो हमारे पास x का जो आंसर आएगा लेस देन का साइन ऐसे ही, और 9 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 आता है। ये बेटा हमारे पास ये जो गैर मसावात थी, इनइक्वालिटी थी, ये क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है, हल हो गई है। अब हमने क्या करना है, अददी खाते यानी रियल लाइन के ऊपर इसको जाहिर करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करनी है, एक रियल लाइन ड्रा कर लेनी है। ये बेटा हमने एक रियल लाइन ड्रा कर ली। सेंटर में क्या होता है बेटा, 0 होता है। उसके बाद इधर आपके पास +1 +2 +3 +4 इसी तरह सो ऑन आगे वैल्यू चलती जाएंगी, जितना मर्जी आप इसको बड़ा कर सकते हो आगे, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाना है। इधर बेटा -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, एंड सो ऑन वैल्यू होगी। अब हमारी जो वैल्यू है वो x की है 3 बेटा कहाँ पे, प्लस का है, ये है, ये आ रहा है 3। इसके ऊपर बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट लगा लिया। अब कहता है वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की लेस देन 3 होनी चाहिए, 3 से छोटा। 3 से छोटा होता है 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद फिर 0 आता है, यानी 3 से छोटा 2, 1, 0, -1, ये सारी वैल्यू 3 से छोटी है। तो इस पॉइंट को बेटा हमने इस तरह जो है वो एरो के साथ इस तरफ आगे, यानी जितनी भी वैल्यू होंगी ये सारा एरो उस तरफ जाएगा। तो ये जो आपका सोल्यूशन है ये रिप्रेजेंट हो गया 3 से छोटी वैल्यूज की तरफ ही आना है, लेस देन 3 की तरफ। तो ये बेटा हमने जो है इसको अददी खातिर रियल लाइन के ऊपर जाहिर कर दिया। थर्ड वाला पार्ट हो गया। अब बेटा ये जो हम इसको करते हैं अरेज, और इसकी जगह जो है इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका लास्ट वाला फोर्थ वाला पार्ट जो है वो बेटा यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाला पार्ट जो हमें दिया हुआ है बेटा वो भी बड़ा सिंपल सा है जो है उसमें, लेकिन जो है इक्वेशन नहीं है हमारे पास, क्या है, इनइक्वालिटी दी हुई है इसके अंदर, फोर्थ वाले के अंदर भी। तो इसको बेटा हम किस तरह अब करेंगे, 5 और 5 के साथ क्या है हमारे पास, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x, और उसके बाद बेटा क्या है, -10x + 4, ये वैल्यू है बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन के ऊपर। 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5x, माइनस 5 को 3 से किया तो 15, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे ही आ गया बेटा, 26x भी ऐसे ही आ गया,
10 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा 10x माइनस का हो जाएगा और ये माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा माइनस का कर देगा। अब अगले स्टेप में बेटा ये देखें 5x माइनस 15 ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी ऐसे ही, और ये 26x में से 10x माइनस हो गए, 26 में से 10 माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा 16 यानी के 16x, और ये माइनस का 4 भी एज इट इज। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ना इसमें बेटा x वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख लेना है और दूसरी वैल्यूज को एक साइड पे लिख लेना है। तो हमारे पास जो x वाली वैल्यू है 16x, ये बड़ा है, वैसे इसको भी उठा के इधर लेके आ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा जिधर बड़ी रकम हो उसको उधर ही रहने दे, छोटी को उठा के उस तरफ ले जाए। तो ये 5x इधर प्लस का है, इसके साथ आगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या होना है प्लस, ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 5x हो जाएगा। अब इधर ये बच गया माइनस का 15 ये वाला, और ये माइनस का 4 राइट साइड पे माइनस है तो इधर आके क्या हो जाना है प्लस हो जाना है। अब बेटा प्लस 4 में से माइनस 15 करेंगे तो आपको पता है कितना आना है माइनस का 11 आना है, ग्रेटर देन इक्वल का साइन ऐसे ही। 16 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा, और साथ दोनों के x है तो x जो है वो 16x में से 5x माइनस किए तो 11x बच गया। अब बेटा x हमने फाइंड करना था, x के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 11 के नीचे आके ये 11 डिवाइड हो गया, ये साइन वैसे ही और x। अब बेटा ये 11 11 से कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा इसका 1, यानी कि इधर आ जाएगा -1 इसकी जगह, और ये साइन ऐसे ही आएगा, और फिर बेटा उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास x आ जाएगा, ये वाला वही कटिंग करके इसकी जगह -1 आ गया। अब बेटा ये जो वैल्यू है इसको चाहे इस तरह लिख ले चाहे इस तरह लिख ले, x लेस देन इक्वल टू -1। अब इसका और इसका मतलब क्या है सेम है, यहाँ पे भी देखें x जो है वो छोटा है, जिधर ये बेटा साइन बंद होता है ना ये वाला इसका ये, वो बेटा उस साइड पे वैल्यू छोटी होती है, तो इधर x छोटा है किससे -1 से, और इधर भी देखें x छोटा है -1 से। तो बेटा हमने क्या किया है जो है यही रकम लिखी है, लेकिन सिर्फ इसको x को पहले लिखा है -1 को बाद में। इधर से अगर पढ़े तो -1 बड़ा है, जिधर से ओपन है उधर से बड़ा होता है, -1 बड़ा है किससे x से, और इधर भी देखे तो -1 बड़ा है x से, तो ये वही है बेटा। अब इसको हमने क्या करना है रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ये बेटा मैंने यहाँ पे एक रियल लाइन जो है वो क्या कर ली ड्रा कर ली। अब इसके सेंटर में क्या होना है बेटा 0 होना है, इस साइड पे +1 +2 +3 सो ऑन, इस साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह वैल्यू बेटा इसकी होनी है। तो अब आपके पास जो है ये वैल्यू x की है -1, तो -1 तो ये है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पे ये -1 के ऊपर एक पॉइंट लगा लिया, और फिर कहता है x की वैल्यू जो है वो लेस देन -1 होनी चाहिए, -1 से छोटी, तो -1 से छोटा होता है -2, -2 -1 से छोटा है ये याद रखना, -1 से बड़ा होता है 0, 0 से बड़ा होता है +1, लेकिन -1 से छोटा जो है वो -2, -2 से छोटा -3, तो फिर बेटा ये जो x की वैल्यू लेस देन -1 है तो इसका एरो जो है बेटा हमने इस तरफ लगा देना है। तो ये बेटा आपकी जो है रियल लाइन यानी जो आपके पास अददी खाता है उसके ऊपर रिप्रेजेंट हो गया, जाहिर हो गया। तो ये आपका बेटा चौथा जो पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का वो भी कंप्लीट हो गया है। तो ये 4 के 4 पार्ट बेटा हमने कर लिए हैं। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, किसी भी जगह से कोई मसला हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है बेटा ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से जो है वो कर लेना है। और अगर इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए तो उनका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।